जब एक विषाक्त सर्प ने चंद्रगुप्त के मस्तक पर डंक मारा, जिससे एक अजय योद्धा अचेत हो गया और वहीं पर अचेत अवस्था में चंद्रगुप्त सूक्ष्म रूप से कालचक्र पर बैठकर अपने बाल्यकाल में पहुंच गया। दूर खड़े होकर अपने ही बाल स्वरूप को देख रहा है और बालक चंद्रगुप्त एक प्याले में कुछ पी रहा था। उसके समीप पहुंचा और जिज्ञासा की कि तुम ये क्या पी रहे हो। बालक चंद्रगुप्त कहने लगा कि मैं ये औषधि का पान कर रहा हूँ। युवक चंद्रगुप्त ने पुनः पूछा कि औषधि, कैसी औषधि? बालक चंद्रगुप्त कहने लगा, पता नहीं, आचार्य ने दी है। तो वो कहने लगा कि तुम्हें आचार्य ने औषधि क्यों दी है? क्या तुम्हें कोई रोग है? जैसे ही इस बात को सुना तो वो बालक चंद्रगुप्त कहने लगा, नहीं जानता, परंतु आचार्य ने दी है इसलिए इसका पान कर रहा हूँ। वे जो कहते हैं वही मुझे मान्य होता है। युवक चंद्रगुप्त ने कहा कि मैं तुम्हें आचार्य की आज्ञा पर प्रश्न चिन्ह लगाने को नहीं कह रहा, पर यदि आचार्य की आज्ञा का तुम मर्म जान लोगे तो उसे बेहतर ढंग से और भावना से निभा पाओगे। यह बात बालक चंद्रगुप्त को जम गई। वो दौड़ा दौड़ा आचार्य चाणक्य के समीप पहुंचा और प्रणाम करके पूछा, आचार्य, आप प्रतिदिन मुझे औषधि क्यों पिलाते हैं? आचार्य मौन रहे। बालक ने पुनः जिज्ञासा की, आचार्य बताइए ना, मुझे कौन सा रोग है? आचार्य चाणक्य खरी खरी वाणी में बोले कि जानना चाहता है तो सुन, तुझे कोई शारीरिक रोग नहीं है, लेकिन यह काढ़ा तुझे मृत्यु रूपी महारोग से बचाने के लिए है। मैं जानता हूँ कि तेरा ऐसा निर्माण करूंगा कि तुझे कोई शत्रु बल से नहीं हरा पाएगा। हर तेज धार तलवार का तू टक्कर जवाब देगा, परंतु कल को यदि किसी ने तुझे छल से ठगना चाहा तो शायद तू छला जाए, और छल का सबसे प्रचलित साधन है विष। तुझे कोई भी विष देकर मुझसे छीन सकता है, पर मैं संभावना को भी हटा देना चाहता हूँ, इसलिए तुझे प्रतिदिन मीठे शहद में बूंद बूंद जहर डालकर पिलाता हूँ। ये जहर ही तेरी औषधि है। बूंद बूंद जहर रोजाना पीकर तेरे शरीर में विष से लड़ने की प्रतिरोध क्षमता पैदा हो जाएगी। तू विष जयी हो जाएगा। और आचार्य की इस बात को सुन बालक चंद्रगुप्त ने वह सारी औषधि पी ली। उधर युवक चंद्रगुप्त सारा दृश्य देखकर पुनः कालचक्र पर सवार हुआ और अपने पार्थिव देह में प्रवेश कर गया। एक झटके से बेहोश चंद्रगुप्त की चेतना लौट आई और उसकी मूर्छा टूट गई। चंद्रगुप्त के हृदय में यही भाव उठ रहे हैं कि बचपन से ही मुझे बूंद बूंद जहर पिलाकर आचार्य ने मुझे इस मृत्यु रोग से बचा लिया। धन्य है आचार्य, दूरदृष्टा है, मेरे जीवन रक्षक हैं आचार्य। नहीं, मेरे जीवन ही है आचार्य।